भारती अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल की पूर्ति कहां से होगी? कहां से होगी? भागवत से हो जाएगी। अभी 17 मई से 23 मई यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के समय उस परिस्थिति का निर्माण कर देता है। तो यह रत्नमाला, इसलिए हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन है, हमने किसी को दुश्मन नहीं बनाया, फिर भी कोई दुश्मन बन गया तो ये किसी जन्म की दुश्मनी होगी, आज पूरी कर रहा है। उदाहरण पूतना का देख लो। आज भगवान ने पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना का जहर पिया। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान बोले हम पूतना को देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूतना बाहर से बहुत अच्छी है और भीतर से बहुत गंदी है। भीतर से इसके विचार खराब हैं। बाहर से तो बन ठन के आई है सुंदरी और भीतर छल कपट भरा हुआ है। और भगवान कहते हैं कि जो बाहर का सुंदर है भीतर से छल कपटी है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा भी नहीं। भगवान किसे देखते हैं? जिसका तन सुंदर हो उसे, या जिसका मन सुंदर हो उसे। क्या सुंदर चाहिए, तन या मन? मन। इसलिए कहता हूं आप लोग भी अपना मन का पवित्र कीजिए, सत्संग करके पवित्र कीजिए। मन को पवित्र करने का यही उपाय है। और बाहर संसार में जैसे ही जाओगे मन अपवित्र करने के बहुत रास्ते हैं। बोलो हाँ। किसी को भी देखकर मन अपवित्र हो सकता है, गंदा हो सकता है। सही है गलत है? पूतना का उद्धार कर दिया भगवान। दूध पिए जहर पिया, पूतना के प्राण फिनिश कर दिए। पूतना आकाश मार्ग में ले गई भगवान को, प्राण निकले, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे, यशोदा मैया कन्हैया को ले गई। गाय की पूंछ से नजर उतारा और नंद बाबा ने शरीर को काट काट कर पूतना के चिता पे रखा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसात्वे लेभे गतिम धात्रिचिता ततोन्यम तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना का भगवान ने उद्धार। अच्छा, पूतना मारने आई तो भगवान को क्या करना था पूतना के साथ? उसे नरक भेजना चाहिए कि स्वर्ग के बैकुंठ? बता, पूतना किस लायक है? बताओ भैया, पूतना किस लायक है? कहां भेजें? जहर पिलाने आई है भगवान को, तो नरक भेजें कि स्वर्ग? लड़ते रहने का नाम जीवन है, संघर्ष करते रहने का नाम जीवन है, हार जाने का नाम जीवन नहीं है। मर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी जीना सिखाओ। अच्छा, जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य तो हो। क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? मैं आपसे पूछ लूं ये सवाल, बताओ। अच्छा गुलाबी मैया, आप क्यों जी रही हो? क्या है आपका गोल, उद्देश्य? क्यों जी रही हो आप?
अब क्यों जी रही हो? आप बताओ। परिवार को संभालना है और भगवान का, अच्छा आप नहीं संभालोगी तो परिवार संभलेगा ही नहीं। क्यों? आप क्यों जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है आपका? है भगवान को पाना। कथा सुनने के बाद ही ये सब आया कि पहले ही से था? बोलो मैया, आप क्यों जी रही हो? क्यों जी रहे हैं? भगवान के लिए। सही, खाओ मां कसम। आप लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन मिला है, क्यों मिला है, क्यों हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या पाना है, क्या करना है। ये तो देखो आप लोगों ने रटे रटाए सेंटेंस बोल दिए कि उसने बोल दिया कथा सुन ही रहे हैं, बोल दो भगवान के लिए। भगवान के लिए जी रहे हैं। कितना जी लिए भगवान के लिए? कितना नाम जपते हो रोज का? अच्छा बताओ। कितना सच बोलते हो? कितना छल कपट से बचते हो? भगवान के लिए जी रहे तो छल कपट काहे कर रहे? फिर झूठ की जरूरत कहां है जब भगवान के लिए जी रहे तो? लेकिन ये सब भरा हुआ है कि नहीं? छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या। फिर मैया पकड़ा गया ना झूठ आपका। सुनो, झूठी बातें ना बोलो, सच बताओ। जीवन मिला है, क्यों? अब आप यही सवाल मेरे से पूछ लो। आप लोग कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं। अरे भगवान को पाना, भगवान को क्या पाना है? जो मिला है उसे क्या पाना है? मुझे ये वस्तु मिली मिलाई है, अब मैं कहूं मैं इसके लिए जी रहा हूं, इधर मिला है ही मेरा। भगवान तो ऑलरेडी अपने हैं ही। भगवान मिलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान सबको मिल चुके हैं। मिलना बाकी है ऐसा नहीं है। बोले माँ को छोड़ाया, बाप को छोड़ाया, भक्ति करेंगे। अरे पागल, कब भक्ति ने कहा कि तुम भक्ति के लिए माँ बाप छोड़ दो? बताओ कहां, किसने कहा? भक्ति करो। भक्ति क्या है? आज भक्ति करने वालों से पूछ लो कि भक्ति की परिभाषा बताओ क्या है, तो कोई ना बताएगा। भैया से पूछो क्या है भक्ति की परिभाषा। भैया भक्ति किसे कहते हैं बताओ? नहीं? फिर भक्ति किसे कहते हैं यही नहीं पता और भक्ति कर रहे हैं। फिर वही हाल है कौआ का। स्वामी विवेकानंद जी 39 की आयु में चले गए। भुला ना पाओगे आप। 80 साल के कितने लोग चले गए कोई नहीं जान रहा, पर 39 साल के 29 साल के आद्य शंकराचार्य जी को सब जान रहे हैं। तो हम बहुत जी के क्या करेंगे? थोड़ा जिए, इस थोड़ी उम्र में बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे विचारों के साथ आगे चलें, समाज को अच्छा मार्गदर्शन दें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर करके चलो। जाना तो सबको ही है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। इसलिए जिंदगी से मोह ना होना चाहिए, अच्छे काम करते रहने चाहिए। बात किस किस को समझ में आ गई? अच्छी मां नहीं बन पाई, यही लापरवाही है आपकी, हैं? बिस्किट इस्किट नहीं खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। हर बाजार का हर पैकेट बंद सामान जहर है। आप इस बात को माने या ना माने। बाजार में क्या मिलता है? टमाटर सॉस मिलता है। तुम घर में टमाटर सॉस बनाओ, तुम्हारा टमाटर सॉस 2 दिन नहीं चलेगा, सड़ जाएगा। और बाजार का टमाटर सॉस 1-1 साल चलता है। क्यों चलता है?
केमिकल है। आप घर पे जूस बनाइए, अनार खिला रही हो तो तुम बच्चों की दुश्मन हो या नहीं? ठीक है मैया, इसलिए भगवान कृष्ण क्या खाते हैं? मक्खन। क्या खाते हैं भगवान? सबसे हेल्दी क्या है? लेकिन अब गैया रखना नहीं है, कुत्ता रखना है घर में। मम्मी, उसे कहते हैं मम्मी। क्या होता है? मम्मी मतलब मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, कई बार आप लोग जल्दी जल्दी में ऐसी बोले, मम्मी कहाँ हो? अब ये बताओ कि आप लोगों ने अपनी माँ को जीते जी तो मार डाला, जीते जी तो मम्मी कह दिया, मम्मी बना दिया। मम्मी का ही अपभ्रंश मम्मी है। हमारा देश गुलाम था, मुसलमान लोग अपनी माँ को बोलते हैं अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी। तो अम्मी से आप लोगों ने नकल कर ली और अम्मी का कर दिया मम्मी। मम्मी कहां से आया? अम्मी से मम्मी, मम्मी से मम्मी, दोनों गलत हैं। मम्मी और मम्मी दोनों गलत है। सही क्या है? मां, मैया, माता जी। लेकिन आप लोगों ने नकल तो की पर अकल तो लगाई नहीं। बड़ी समस्या है। इसलिए मम्मी बोलना बिल्कुल गलत है। मरी हुई को मम्मी बोल सकते हैं, तो आपने जब तक जिंदा थी तो उसे मरी घोषित कर दिया। इसलिए कोई भी बेटा, बच्ची, बच्चा अपनी मां को मम्मी ना कहे। सही है गलत है? तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे और बच्चों को क्या बोलना सिखाएंगे? मां बोलो बेटा, मैया बोलो, माता जी बोलो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? जोर से। मां। मां शब्द कहां से आया? ऐसे। छोटा गाय का बच्चा कैसे बोलता है? मां, मां, मां। गाय से ही मां का जन्म हुआ है, मां शब्द का। इसलिए गाय को मां कहते हैं, क्योंकि मां शब्द ही गाय से प्रकट हुआ है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी मां है, क्योंकि गाय का बच्चा अपनी मां को मां कहता है। गाय का बच्चा क्या बोलता है? कभी ध्यान से सुनना। अब आप लोग तो कुत्तों की इतना सुन चुके हो भौं भौं कि अब गाय का सुनने का टाइम नहीं है और ना समझ है। पैसे आ गए, ठीक है, ये व्यापार है। पर फिर भी कहते हैं कि आपके घर कोई चीज हो तो आप तो खाओ, आप तो यूज करो उसका, आपके बच्चों को तो खिलाओ पिलाओ। भगवान यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर का बेटा मक्खन खा नहीं पा रहा है और तुम पूरा मक्खन बेच दे रहे हो, अब हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे। तो खिड़की से घुस गए भगवान, ग्वालों का गोला बनाया, छींके को पकड़ा, मक्खन मटके से लौंदा बनाया। हाँ मनसुखा खोल मुंह, मनसुखा को खिलाया, श्री दामा को खिलाया, मंगल को, सबको बांटा और बांट के स्वयं चोरी के बहाने गोपियों के घर घर जाकर भगवान सबको घर घर जाकर दर्शन दिया करते थे। कौन? सखियों को। अच्छा देखो, घर में 3-4 प्रकार की महिलाएं होती हैं। एक होती है सास, एक होती है जिठानी, एक होती है ननंद और एक होती है नई नवेली दुल्हन। चारों का रुतबा अलग अलग है। सास तो कहीं भी आ जा सकती है, जिठानी भी कहीं भी आ जा। तो सुनो, जो नंदगांव, ये बरसा गोकुल में जो सासें थी, वो सासें तो यशोदा के घर जा जा के कन्हैया को देख आती थी। भाई गांव की बेटी है वो भी देख आएगी। जो जिठानी है, बड़ी है, बहुत समय से शादी होके आ गई, वो भी देखाएगी यशोदा जी, अरे लाला भाई यशोदा चल देखाएं कन्हैया का दर्शन। लेकिन जो नई नवेली दुल्हन थी, उन्हें घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। तब भगवान को लगा कि हमें तो टोटल 10.5 साल ही रहना है ब्रजमंडल में यहाँ पर,
इसके बाद तो हमें जाना है ना मथुरा, और मथुरा से द्वारिका। तो भगवान को लगा कि जितनी मेरी सखियां हैं, जो नई नवेरी दुल्हन है, वो भी सबने सुना है कन्हैया के बारे में, पर चूंकि लाज शर्म के मारे घर से निकलती नहीं, तो वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती तो क्या हुआ, तब